नमस्कार मित्रों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर क्रॉप्स। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अंदर सूर्य के बारे में। सूर्य किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है। यदि सूर्य आपका कमजोर होता है तो आपके जीवन में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसे आसान और सरल उपाय बताऊंगी जिससे जो आपका सूर्य कमजोर है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मित्रों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी कुंडली के अंदर यदि सूर्य स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति का जीवन किस तरह का होता है। तो चलिए बात करते हैं हम सूर्य के बारे में। सूर्य देखिए, सूर्य आपके जीवन में काफी सारी चीजों को दर्शाता है। सबसे पहले तो ये आपके शरीर के बारे में बताता है, आपकी बनावट के बारे में बताता है, आपके इम्यून सिस्टम के बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि किस तरह के आप रहेंगे, भाई आपको स्ट्रांग, आपका कैसा कैरेक्टर रहेगा, ये सब आपको सूर्य बताता है। आपके जो पिता से जो संबंध है, किस तरह के आपके पिता के साथ संबंध रहेंगे, ये भी सूर्य ही बताता है। जी हाँ, सूर्य से ही पता चलता है कि आपका विवाह कब होगा। कहीं अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सी बार कारण सूर्य ही होता है। सूर्य आपकी शिक्षा के साथ साथ आपका जो आगे का जो रहेगा, मतलब आप जो जॉब्स वगैरह करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, आप किस तरह से करेंगे, भाई आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सूर्य को देख के ही पता चलता है आपकी कुंडली में कि आपको सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो सूर्य जो होता है ये आपकी कुंडली में आपके पिता के साथ जो आपके संबंध होते हैं वो बताता है। अगर सूर्य आपका स्ट्रांग होता है तो ऐसे जातकों का अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है। उनके पिता उनको हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे उनको मतलब मेंटली हो, हर तरह से पिता उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको जीवन के हर कार्य में पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ विवाह के बारे में। देखिए, यदि पुरुषों में जो शुक्र ग्रह होता है, यदि उसके पास सूर्य होता है तो ऐसे पुरुषों का विवाह देरी से होता है। महिलाओं में यदि गुरु जो है उसके पास में अगर सूर्य हो तो ऐसी महिलाओं का विवाह देरी से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ नौकरी के बारे में। आपका जो व्यवसाय है, जो भी आप सरकारी नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब भी सूर्य को देख के ही आपकी कुंडली में पता लगाया जाता है। जिन भी जातकों का जो सूर्य स्ट्रांग होता है, ऐसे जातक सरकार के जो बड़े बड़े पद होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखिएगा, जितने भी जो बड़े बड़े जो पद होते हैं उनपे वही जातक होते हैं जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है सूर्य में। जिन भी जातकों का सूर्य स्ट्रांग होता है वो जातक आप 100 जनों में खड़े कर दीजिए, उनका एक अलग ही व्यक्तित्व होता है, उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। यदि वो स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं तो आप देखिए बिल्कुल सब लोग शांत हो जाएंगे और उनकी बात को इतने ध्यान से सुनेंगे कि देखिए कि हाँ भाई, लगता है कि हाँ ये बंदा बोल रहा है, उनकी बातों में वजन होता है। जितने भी बड़े बड़े राजनेता जो भी होते हैं, राजनीति के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उन सभी जातकों का सूर्य स्ट्रांग होता है। जी हाँ, राजनीति में भी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान। चलिए जानते हैं मित्रों कि अगर सूर्य कमजोर होता है तो आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। सूर्य आपको स्वयं को दिखाता है, आपके बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। ये सूर्य से ही पता चलता है आपका कैसा व्यक्तित्व है, आप किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब सूर्य ही बताता है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो सूर्य ही है। सूर्य अगर आपका स्ट्रांग होता है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह के प्रभाव होते हैं। अब मैं बात करूंगी कमजोर सूर्य के बारे में। ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कमजोर सूर्य के कारण। तो चलिए बात करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर होता है उन जातकों की जिसको कहते हैं वो शारीरिक बनावट काफी कमजोर होती है। जो शारीरिक रूप है वो काफी कमजोर होते हैं। पैरों को घसट घसट के चलना, मतलब शारीरिक बल का जो काम होता है वो उनसे नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं वो, थोड़ा सा भी वो काम करते हैं बस थक जाते हैं। बहुत ज्यादा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होते हैं, बेवजह की बातों पे वो बहस करते हैं। ये भी कमजोर सूर्य के ही लक्षण है।
कमजोर सूर्य के कारण जो पिता के जो संबंध होते हैं वो किस तरह के होते हैं जातक के साथ, वो बताती हूँ। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर होता है उनकी पिता से नहीं बनती है। साथ ही साथ वो जब भी अपने पिता से बात करते हैं हमेशा आर्ग्यूमेंट ही होता है। पिता से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। उनको मतलब अपनी माता का तो सपोर्ट मिलता है पर पिता के सपोर्ट में हमेशा कमी होती है। पिता जब भी चाहेंगे उनके लिए कुछ अच्छा करना, वो जातक नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सूर्य कमजोर होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य आपके पिता के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे ये भी दर्शाता है। अगर सूर्य कमजोर होता है तो आपके पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपके पिता आपको बहुत कम सपोर्ट करेंगे। आपका और आपके पिता का छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाएगा। जब भी आप साथ बैठेंगे बेवजह की आपकी बहस। चलिए बात करते हैं सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट सेक्टर में सूर्य का क्या योगदान है। देखिए, सूर्य अगर आपका उच्च का होता है तो किस तरह के आपको फायदे होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं अगर सूर्य हमारा कमजोर हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका निर्धारण भी सूर्य से ही होता है। अगर आपका सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे जातकों की सरकारी नौकरी लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। कभी लग भी जाती है तो उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अपने बॉस से नहीं बनती है। वो कितनी भी बड़ी पद पे आसीन क्यों ना हो जाए पर उन्हें इज्जत नहीं मिलती है। उन्हें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपको आपका यश, आपको रिस्पेक्ट, आपका एटीट्यूड ये सभी दिखाता है। सूर्य आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होगा तो आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना आसीन हो जाए आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि आप डिजर्व करते हैं। हमेशा आपके सहकर्मियों से आपकी बहस होगी। जो भी आपका बॉस होगा आप कुछ भी कर लीजिए आपकी उससे नहीं बनेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं भाई चलो ठीक है सरकारी नौकरी हमें नहीं करनी, पर अगर आपको सरकारी ठेके लेने हो, जैसे सरकार के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उन सबके लिए भी सूर्य का उच्च का होना, सूर्य स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य है वो आप नहीं कर पाएंगे। उनका जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें सूर्य का क्या योगदान है। देखिए, सूर्य आपका जो आपको जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, डिसिप्लिन। जी हाँ, आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन होता है ये भी सूर्य से ही निर्धारण होता है। किसी भी गोल को अगर अचीव करना हो आपको तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर होता है वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होते, पूरे टाइम पड़े हुए हैं लेजी इंसानों की तरह। उन्हें कोई मतलब नहीं कब वो जाग रहे हैं, ना कोई उनके जागने का समय, ना उनके कोई सोने का समय। और जो भी जातक इस तरह के होंगे तो वो क्या कर पाएंगे आप अपने जीवन में, आप खुद ही सोचिए। वो कैसे पढ़ाई करेंगे, वो कैसे जीवन में कोई बड़ा पद हासिल करेंगे। इसके लिए सूर्य का उच्च होना, मतलब सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप बस पड़े रहेंगे, किसी भी चीज में कभी भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बस अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि क्या कार्य करना चाहिए तो आप वहां पर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपके मन में 10 बातें चल रही है, पर अगर किसी चीज में आपको खुल के बोलना है, खुल के आपको आपका डिसीजन लेना है तो आप वहां भी पीछे हट जाए। कमजोर सूर्य के और भी कुछ लक्षण मैं आपको बताती हूँ। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर होता है उनमें विटामिन की, कैल्शियम की, रक्त संबंधी समस्या बहुत अधिक होती है। उनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है। हड्डियों से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं ऐसे जातकों को वो भी होते हैं। उनकी आईसाइट जो होती है वो भी बहुत वीक होती है। खास करके उन जातकों को विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। आग से उन्हें भय लगता है। अगर कहीं भी आग बहुत ज्यादा देख लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जिन भी जातकों के मुंह से बहुत ज्यादा थूक आता है, देखिए बार बार थूक आना, ये भी कमजोर सूर्य का ही लक्षण है। साथ ही साथ अगर आप अपनी बात को बार बार मनवाना चाहते हैं, बार बार हर बात पे झूठ बोलना, बेवजह की बहस करना, ये भी कमजोर सूर्य का ही लक्षण। मित्रों, अब बात करते हैं उपायों के बारे में। देखिए, कमजोर सूर्य के बारे में बहुत बात हो चुकी है, अब अपन उपायों की ओर चलते हैं। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर है, जो कि मैंने पहले ही बताया, और आपके संग इस तरह की समस्याएं हो रही है तो आपका सूर्य कमजोर है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए और उस जल को सुबह सूर्य को चढ़ाइए। साथ ही साथ आप बहुत कम नमक खाइए। देखिए, बहुत ज्यादा नमक
तेल मसाले ये आपको नहीं खाना है, नहीं तो आपको समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिन भी जातकों का सूर्य कमजोर है उन्हें फिजिकली एक्टिव रहना है। आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ आप एक रूटीन फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। साथ ही साथ अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर दृढ़ता के साथ बने रहिए, इसी से आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ